नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर का कौमी सियासत में दाखिला। 18 जनवरी को खम्मम में जलसा। अरविंद केजरीवाल और दीगर करेंगे शिरकत। कांग्रेस एमपी संतोख सिंह चौधरी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंतकाल। मरकजी वजीर नितिन गडकरी को जान से मारने की मिली धमकी। दफ्तर में 1 घंटे के दरमियान 2 मरतबा आया फोन। पुलिस अलर्ट। तेलंगाना को फंड जारी करने निर्मला सीतारमण से केटीआर की ख्वाहिश। मकतूब किया रवाना। मलकपेट के सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 2 खवातीन की मौत पर गवर्नर तमिलिसाई ने किया अफसोस का इजहार। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक में देखी गई कमी। हैदराबाद के पीपुल्स प्लाजा में शानदार पतंग मेला। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने उड़ाई पतंग और की पतंगें तकसीम। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिले के अज़्म के साथ तेलंगाना के ज़िले खम्मम में इस माह की 18 तारीख को मुनक़िद होने वाले जलसे को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने के लिए कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला इस जलसे के ज़रिए अहम पैगाम देना चाहते हैं। सीएम केसीआर ने अपनी पार्टी की कौमी सियासत में तोसी की सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। इसी हिस्से के तौर पर यह जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। समझा जाता है कि वो इस जलसे को मुल्क के आवाम को एक अहम पैगाम देना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर होने वाले इस जलसे के इंतजामात के सिलसिले में रियासती वज़रा मसरूफ़ है, जिसमें कौमी लीडरान बशमूल दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान और केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन के साथ साथ यूपी के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव व दीगर शिरकत करेंगे। इस जलसे के इंतजामात के सिलसिले में वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने आज सुबह ज़िले खम्मम से ही ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार के साथ जलसे के इंतजामात का मुआयना किया। इन वज़रा ने गाड़ियों की पार्किंग के मुकाम के साथ साथ जलसे में शरीक होने वाले अफराद के लिए बैठने के मुकाम का भी मुआयना किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा, चूँकि इस जलसे में कौमी लीडरान शिरकत कर रहे हैं, इसीलिए ओहदेदार इस बात को यकीनी बनाएं कि ये इंतजामात आसानी के साथ हो और जलसे में शरीक अफराद को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। उन्होंने कहा कि ओहदेदार अवामी नुमाइंदों के साथ तालमेल के ज़रिए काम करें ताकि आवाम को कोई भी दुश्वारी ना हो पाए। उन्होंने कहा कि जलसे के लिए आवाम की बड़ी तादाद को लाने को यकीनी बनाया जाए। कांग्रेस के रुकन पार्लिमान संतोख सिंह चौधरी का आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। संतोख सिंह की उम्र 76 साल थी और वो जालंधर से लोकसभा के रुकन थे। संतोख सिंह के इंतकाल के सबब राहुल गांधी की कल जालंधर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई है। अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 जनवरी को होशियारपुर में होगी। इसके अलावा संतोख सिंह के एजाज़ में भारत जोड़ो यात्रा को 1 दिन के लिए रोक दिया गया है। संतोख सिंह के इंतकाल पर कांग्रेस के कई कायदीन ने ताज़ियत का इजहार किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे रुकन पार्लिमान संतोख सिंह चौधरी के अचानक इंतकाल के बारे में जानकर गहरा सदमा और अफसोस हुआ। इनका इंतकाल पार्टी और तंजीम के लिए बहुत बड़ा धचका है। कहा, गम की इस घड़ी में मेरा दिल इनके अहले खाना, दोस्तों और पैरोकारों के साथ है। इनकी रूह को सुकून मिले। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की क़ियादत कर रहे पार्टी कायद राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, संतोख सिंह चौधरी के अचानक इंतकाल से मैं सदमे में हूँ। वो ज़मीन से जुड़ी मेहनती एक नेक इंसान और कांग्रेस ख़ानदान के मजबूत सुतून थे, जिन्होंने यूथ कांग्रेस से पार्लिमान तक की अपनी ज़िंदगी को अवामी खिदमात में वक्फ कर दिया। मैं गमज़दा अहले खाना के तय अपनी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, जालंधर के एमपी संतोख सिंह चौधरी के अचानक इंतकाल की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। संतोख सिंह कांग्रेस के नज़रिए के लिए एक वक्फ लीडर और सच्चे अवामी खिदमतगार थे। कहा, इनके इंतकाल से कांग्रेस को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। सोगवार ख़ानदानों से मेरी गहरी ताज़ियत। खुदा मरहूम की रूह को अपने कदमों में जगह अता फरमाए। वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागपुर में नितिन गडकरी के दफ्तर में 2 मरतबा फ़ोन करके इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई और तहकीकात भी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि धमकी आमेज फ़ोन आज सुबह
11:30 बजे से 12:30 बजे के दरमियान आए हैं, यानी 1 घंटे के दरमियान ही 2 मरतबा धमकी आमेज फ़ोन किए गए। BRS के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन को मकतूब रवाना करते हुए मरकज़ से सनती तरक्की के लिए ताउन करने की ख्वाहिश की। उन्होंने निर्मला सीतारमन से कहा, अगर आप तेलंगाना जैसी रियासतों की मदद करते हैं तो ये मुल्क की मदद करने के मुतरादिफ होगा। KTR ने कहा कि वो हैदराबाद में नेशनल डिज़ाइन सेंटर कायम करना चाहते हैं। KTR ने कहा कि वो 8 साल से मरकज़ से फ़ंड्स के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। शहर हैदराबाद में चीनी मांझे से एक 6 साला लड़की जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के नागोल में चीनी मांझे से एक 6 साला लड़की कृति शदीद जख्मी हो गई। एक ख़ानदान जो संक्रांति त्यौहार के लिए अपने आबाई मौजे जा रहा था कि नागोल फ्लाईओवर से गुजरने के दौरान लड़की के गले में चाइना मांझा फंस गया। लड़की के तकलीफ से रोने पर इसके वालिद ने मोटरसाइकिल रोककर देखा कि बच्ची का गला बुरी तरह कट गया है और इसके वालिदैन ने इसे फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल ले गए। लड़की का मुआयना करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि इसकी हालत तशवीशनाक है। हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP के अहम माने जाने वाले संक्रांति त्यौहार को अपनों के साथ मनाने के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से अवाम की बड़ी तादाद रियासत के साथ साथ पड़ोसी रियासत AP के अपने आबाई मुकाम पर रवाना हुई है, जिसके नतीजे में हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक कम देखी गई। आम दिनों में उमूमन सड़कों पर गाड़ियों की बड़ी तादाद होती है, जिससे लोगों को अपनी मंजिल की तरफ जाने में काफ़ी दुश्वारियों और ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन संक्रांति के मौके पर सड़कों पर ट्रैफिक काफ़ी कम हो गई है और ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा नहीं हो रहे हैं। कई अफराद ने इस तरह की सूरत हाल पर खुशी का इजहार किया और कई अफराद ने कहा कि इनको घरों को जाने के लिए तकरीबन 1 घंटा कबल दरकार था, ताहम अब सूरत हाल ये है कि वो तकरीबन आधे घंटे में ही घर पहुंच पा रहे हैं। शहर हैदराबाद के मलकपेट में वाक़ सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से 2 ख़वातीन की डिलीवरी के ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। इस वाक़े के खिलाफ मुतवफ़्फ़ी अफराद ख़ानदान ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा आराई किए और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मौत होने का इल्ज़ाम लगाया। मुतासरीन ने चादरघाट पुलिस से शिकायत की। बाज़ादा मुतासरीन के अहले खाना ने मलकपेट एरिया अस्पताल के सामने एहतजाज किया। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि दोनों हामिला ख़वातीन का C सेक्शन 11 जनवरी को किया गया था। 12 तारीख को 4 बजे एक खातून श्री वेनेला की दिल की धड़कन गिर गई और इसे फ़ौरन गांधी अस्पताल भेज दिया गया। बताया जाता है कि गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि एक और खातून शिवानी को पहले ही हाइपोथायरॉयडिज्म था। 12 तारीख की रात इसकी शुगर लेवल गिर गई और इसे भी गांधी अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान इसकी भी मौत हो गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस केसेस में डॉक्टरों की जानिब से कोई गफलत नहीं बरती गई और ऑपरेशन से कबल तमाम टेस्ट किए गए थे। సోమవారం నాడు అడ్మిట్ చేసుకురు, మంగళవారం నాడు అబ్జర్వేషన్ పెట్టి బాగుందని చెప్పి బుధవారం నాడు డెలివరీ చేసారు 10:30కి. 10:30కి వేసి 2:30కి ఏమో షివరింగ్ వచ్చినా ఎవరు పట్టించుకోలేదు. నా భార్యను పక్కకెట్టిరు, నాకు చూపించలేదు. ఏమైంది మేడం, దండం పెడతాను మేడం దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కన్నా పంపించండి మేడం అని నన్ను అడిగినా కానీ మేడం నా చిన్న బేబీని తీసుకొని నేను గాంధీ హాస్పిటల్కి పోతే ఆడవాళ్ళేం చెప్పారంటే అమ్మాయికి ఆల్రెడీ డెంగ్యూ ఫీవర్ ఉంది, సర్జరీ డెంగ్యూ ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు చెయ్యొద్దు, ఎందుకు వేసిరు, లోపల క్లీన్ చేయలేదంట, ఉమ్మనీరు అట్లనే ఉంది. స్కానింగ్లో చూసిన నా పాప ఒక్క పాలకినా తాగలేదు నా అమ్మ కాడ। शहर हैदराबाद के मलकपेट में वाक़ एरिया अस्पताल में डिलीवरी ऑपरेशन के बाद 2 ख़वातीन की मौत के वाक़े पर तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। गवर्नर ने कहा कि मुतालिका हुकाम की जानिब से इस्लाही इक़दामात जल्द किए जाएँ। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि इस वाक़े पर इन्हें तशवीश और दुख हुआ। डॉक्टर्स की लापरवाही के नतीजे में अमवात का इल्ज़ाम लगाते हुए इन ख़वातीन के अफराद ख़ानदान ने
सरकारी एरिया अस्पताल के बाहर धरना दिया। उन्होंने इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस से भी शिकायत करते हुए मुतालबा किया कि इस वाक़े के जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहर हैदराबाद के पीपल्स प्लाजा वाक़ नेकलिस रोड पर शानदार पतंग मेला मुनक़िद किया गया, जिसमें रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ़ ने बच्चों में पतंगें तक़सीम की और ख़ुद भी पतंग उड़ाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि संक्रांति के मौके पर किसान खुश होता है क्योंकि इसकी फसल तैयार होती है। ये त्यौहार 3 दिन मनाया जाता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह त्यौहार रियासत की आवाम में खुशियाँ लाएगा। उन्होंने साथ ही अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि संक्रांति त्यौहार पहले लोग इकट्ठा मनाते थे, ताहम अब मगरबी कल्चर आ गया है। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को हमारी सकाफत से वाकिफ़ करवाएं। उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल के लिए हुकूमत ने मुनासिब इंतजामात किए हैं। लेके जा तू जाते जा ले लो जाओ और इनका कर भैया को दिया। थैंक यू, हैप्पी पोंगल बोलो अन्ना। थैंक यू। इतने से चलो भागो भागो आपड़ा सामने भाग रहे बीआरएस की एमएलसी के कविता ने आज शहर हैदराबाद के केबीआर पार्क में मुनक़िदा भोगी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर के कविता ने कहा कि पुराने ख्यालात को भोगी के अलाव में जला देना चाहिए और नए तरीक़ों के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एमएलसी के कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति को भारत जागृति में तब्दील कर दिया गया है। के कविता ने कहा कि हर किसी को मनफी सोच छोड़कर मुल्क और समाज के लिए काम करना चाहिए। टीएनजीओ सेंट्रल यूनियन के सदर एम राजेंद्र, जनरल सेक्रेटरी प्रताप और एसोसिएट सदर के अलावा दीगर ने तेलंगाना की नई चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुलाकात की और गुलदस्ता पेश करते हुए इन्हें मुबारकबाद दी। इसी तरह भाग्यनगर हाउसिंग एसोसिएशन के सदर ने भी नई चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया और इन्हें मुबारकबाद दी। और जबकि टीएनजीओ सेंट्रल यूनियन के सदर एम राजेंद्र और जनरल सेक्रेटरी आर प्रताप की क़ियादत में टीएनजीओ हैदराबाद सिटी के सदर श्रीराम और सेक्रेटरी श्रीकांत ने भी नई चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुलाकात की और इन्हें मुबारकबाद देते हुए गुलदस्ता पेश किया। हैदराबाद समेत तेलंगाना से बड़ी तादाद में लोग संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश और दीगर मुकामात जाते हैं और जबकि स्कूलों को छुट्टियों के पेश नज़र बच्चे अपने ननियाल और ददियाल भी जाते हैं। इसी के पेश नज़र फलकनुमा डिवीज़न एसीपी शेख जहांगीर ने आवाम से अपील की है कि वो अपने आबाई मुकाम या रिश्तेदार के पास जा रहे हैं तो पुलिस को इत्तला दें, क्योंकि इस इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा करेगी ताकि चोरों से घर की हिफाजत की जाए। इसी तरह एसीपी जहांगीर ने आवाम को और कई मशवरे दिए। गुड इवनिंग सबको नमस्कार। ये 14-15 तारीखों में हैदराबाद सिटी और तेलंगाना देश भर में भी ये संक्रांति फेस्टिवल अलग अलग नामों से मनाते। संक्रांति हमारे तेलुगु स्टेट्स में मनाते और संक्रांति के तौर पे अक्सर 2 चीज़ें होते। यहाँ कहीं भी रहने तो अपने ज़ाती मकाम को, अपने नेटिव प्लेस को जाने के लिए कोशिश करते। अगर वैसा कोई भी अपने घर छोड़ के आप लोग दूसरा शहर को जा रहे तो सबसे गुजारिश है, हमारा फलकनुमा डिवीज़न पुलिस एरिया आवाम को सबसे गुजारिश है, आप लोग अगर जाने का है तो आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, आपके जुडिक्शन पुलिस स्टेशन में बताइए। हम लोग गश्त करने के लिए हम एक स्पेशल केयर लेके हम गश्त करेंगे।
हमारे सीपी साहब सीवी आनंद साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हम लोग ये सुविधा सबको दिया गया। आप लोगों से गुजारिश है, घर में कुछ भी सोना, पैसे और कीमती चीज़ें कौन से भी नहीं रखना, और उसको एक एहतियात के तौर पर एक अच्छे जगह से बैंक में, यानी तो लॉकर में कहीं भी रख के लेके जाओ, यानी तो आपके साथ लेके जाओ। लेकिन जब भी आप घर छोड़ के जा रहे हैं इस फेस्टिवल सीज़न में, आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इत्तला देने से हम लोग गश्त कराएंगे। और दूसरी चीज़ है, सबको मालूम है हैदराबाद सिटी में पतंग मशहूर है। ये 14-15 तारीखों से शुरू हो जाता है, ज़्यादा हो जाता। ये हॉलीडेज़ भी है, बच्चों को भी हॉलीडेज़ है, पतंग उड़ाते रहते। ये पतंग उड़ाने से दो चीज़ें याद रख लेना। आपके बच्चे अब स्कूल्स, कॉलेजेस हॉलीडेज़ रहने से पतंग उड़ाने के शौक़ से पतंग उड़ाते। वो लोग बिल्डिंग के ऊपर जाके पतंग उड़ाते। वहाँ पर बिल्डिंग पे पैरापेट वाल अगर नहीं है तो बच्चों को जाने नहीं देना, और नगे जैसा कुछ फैसिलिटी करना, वो लोगों को कुछ वो करना, ऊपर जाके नीचे गिर जाने के चांसेस रहते हैं। बहुत लोग बच्चे तैश में आके पतंग काटना वो ये रहता, उसमें तैश में आके नीचे गिरने के चांसेस रहते। और जो वर्शिपिंग प्लेसेस, चर्च, मस्जिद, देवल, ये कहीं भी पतंग नहीं उड़ाना वो प्लेसेस में। और थोड़ी जगह भी इसको मौज मस्ती करते हुए थोड़े लोग ये लाउड स्पीकर्स रख के, साउंड बॉक्सेस रख के चलाते। किसी का बिल्डिंग पे अगर कर रहे हैं तो लोगों का परमिशन लेना, और इसके लिए परमिशन पुलिस वालों से भी परमिशन लेना है अगर लाउड स्पीकर लगाना, म्यूज़िक प्ले करना है तो। और वो रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे के अंदर नहीं करना, दिन में ही करना है। और ये इसका एक एनवायरमेंटल एक्ट के तहत ये कमर्शियल एरिया में डे टाइम में 65 डेसिबल्स और नाइट टाइम में 55, ये रेजिडेंशियल एरिया में 55, 45 नाइट में, साइलेंट जोन में 50 और 40, रात में 40 डेसिबल से नहीं रहना। 10 बजे से पहले बंद करना। और आप लोग किसी हाल ये पब्लिक प्लेसेस रहते हैं, ये अब वर्शिपिंग प्लेसेस जो इबादत का करने का प्लेसेस है, देवल हो या चर्च हो या मस्जिद हो, उस जगह में पतंग उड़ाना बैन किया गया, वो करेक्ट नहीं होता। और आप लोगों से गुजारिश है, आप तहे दिल से आप सबको हम संक्रांति के मुबारकबाद दे रहे हैं, और हंसी खुशी से मना लो, सेफ्टी और प्रिकॉशंस लेके मना लेने के लिए फलकनुमा डिवीज़न पुलिस से हमारे सीपी साहब और डीसीपी साई चैतन्य साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हम सभी आप लोगों को ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मुस्तक़र में वाक़ जमीयतुल उलमा हिंद शाख ज़हीराबाद की जानिब से हीरा फाउंडेशन स्कूल में नौ मुंतखब TUWJ ज़हीराबाद के सहाफ़ी ओहदेदारों को तहनीत पेश की गई। मुनक़िदा तकरीब से मौलाना मोहम्मद अतीक अहमद क़ासमी ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़त किसी भी जमहूरी मुल्क में अवामी मसाइल को हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि एक सहाफ़ी को ईमानदारी, दियानतदारी, गैर जानिबदारी के साथ हक़ाइक़ पेश करते हुए मज़लूम की आवाज़ बनना चाहिए। इस तकरीब से मौलाना मुफ्ती अब्दुल सबूर क़ासमी, हाफिज़ मोहम्मद अकबर और मोहम्मद अब्दुल माजिद ने भी खिताब किया। तहनीती तकरीब का आगाज़ मौलाना मोहम्मद मोहसिन की क़िराअत कलाम पाक से हुआ और मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रफ़ी ने हदिया नात पढ़ने की सआदत हासिल की, जबकि मुफ्ती अब्दुल खलील ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब ज़हीराबाद मोहम्मद मिनहाज, सिद्दना पटेल, मानिक पटेल, बसवराज, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद अख्तर हुसैन, मोहम्मद एजाज पाशा, सैयद मोइज़ुद्दीन काजी, मोहम्मद शमशुद्दीन, मोहम्मद महबूब गौरी, मोहम्मद नसीरुद्दीन, वीर भद्रैया, महेश, सैयद रिजवान कादरी, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रहीम गौरी और मोहम्मद शुजाउद्दीन के अलावा दीगर सहाफ़ियों की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इंतज़ामात ने मुफ्ती सिराज, मोहम्मद अब्दुल क़दीर MM मेडिकल व दीगर ने हिस्सा लिया। मौलाना अब्दुल मुजीब क़ासमी, सदर जमीयतुल उलमा हिंद ज़हीराबाद की दुआ पर तकरीब का अख्तिताम अमल में आया। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। सहाफ़त पब्लिक के जज्बात को हुकूमत तक पहुँचाना और हुकूमत के प्लान को पब्लिक को वाकिफ़ करवाना, ये दरमियान का जो सुकून और वास्ता और राब्ता है, उसका नाम अगर हम आसान अल्फाज में कहें, चाहे उसको मीडिया कह लीजिए या जर्नलिज़म कह लीजिए या सहाफ़त कह लीजिए, इस वास्ते का ये नाम है। पब्लिक के जज्बात जब तक हुकूमत के ऐवानों तक नहीं पहुँचेंगे, वो अपने प्लान को भी तब्दील नहीं करेंगे,
और ये साहब जो है पब्लिक की ज़रूरियात भी पूरी नहीं होगी। और ईवान में जो चीज़ें जो कवानीन बन रहे हैं, अगर वो पब्लिक को मालूम ना हो, ना उससे इस्तेफादा कर सकेंगे, ना उससे बच सकेंगे। दरमियान में ये जो है ब्रिज का काम करने वाले हैं, वो है जमहूरियत के अंदर सबसे बड़ा सुकून और पिल्लर, वो है ये सब जर्नलिज्म और सहाफ़त का। ये जितना मजबूत होगा पब्लिक का आवाम से, आवाम का पब्लिक से, ऐसा बेहतरीन राब्ता होगा जो अपनी शिकायतें ईवान तक पहुंचा सकते हैं और ईवान से अपने हुकूक को लड़कर ले सकते हैं। लेकिन जो है बदकिस्मती से इस वक्त में सहाफ़त को भी एक ऐसी नज़र लग गई जिसकी वजह से ये सहाफ़त का शोबा जो एक ज़माने में, तारीख़ अगर हम पढ़ते हैं हिंदुस्तान के आज़ादी से पहले की और आज़ादी के दरमियान की, तो हम पढ़ते हैं कि सब सहाफ़त को तारीख़ के अंदर अदब का एक बहुत बड़ा शोबा शुमार किया गया। सहाफ़त सिर्फ पेशा नहीं है, सहाफ़त ज़बान के अदब को कौम के सामने उनके मसाइल को अदब के दायरे के साथ पेश करना। इसलिए सहाफ़त में आप देखेंगे जो मज़ामीन, जो ताबीरात होती हैं। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर का कौमी सियासत में दाखिला, 18 जनवरी को खम्मम में जलसा, अरविंद केजरीवाल और दीगर करेंगे शिरकत। कांग्रेस एमपी संतोष सिंह चौधरी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंतकाल। मरकजी वजीर नितिन गडकरी को जान से मारने की मिली धमकी, दफ्तर में 1 घंटे के दरमियान 2 मरतबा आया फोन, पुलिस अलर्ट। तेलंगाना को फंड जारी करने निर्मला सीतारमण से केटीआर की ख्वाहिश, मकतूब किया रवाना। मलकपेट के सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 2 खवातीन की मौत पर गवर्नर तमिलिसाई ने किया अफसोस का इजहार। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक में देखी गई कमी। हैदराबाद के पीपुल्स प्लाजा में शानदार पतंग मेला, वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने उड़ाई पतंग और की पतंगे तकसीम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।